नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज फिर से आपके लिए चटपटी सी रेसिपी लेके आई हुई हूँ। फ्रेंड्स, सावन लगा हुआ है, सावन का महीना। तो अब इसके बाद काफ़ी सारे त्यौहार शुरू हो जाएंगे। अब व्रत भी है, जैसे अब महाशिवरात्रि का या कोई भी एकादशी का कोई भी व्रत हो, तो क्या होता है वन में कि व्रत में कि क्या खाएं। और कई बार ऐसा होता है बस कुछ चटपटा सा मिल जाए हमें, मज़ेदार सा। तो इसीलिए मैंने आज एक चटपटी सी रेसिपी बनाई है जो कि आप व्रत में खा सकते हैं और बहुत ही टेस्टी है। यूँ नहीं है, आपको यूँ नहीं लगेगा कि व्रत में हम ऐसा कुछ नहीं खा सकते, आप खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई है ये रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने देखे 4-5 आलू ले लिए थे। उसको अच्छी तरह से पहले धो के और बीच में से कट करके उसे मैंने कुकर में डाल के सीटी लगवा ली, मतलब इसे बॉईल कर लिया। अब जैसे ही आलू बॉईल हो गए, हमने उसका छिलका उतार के और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देना। बिल्कुल ही मतलब ये मैश नहीं होंगे। इसके हमने इस तरह से फोक से मैश कर लिया। आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं, पर अभी थोड़ा गर्म है इसलिए मैं इसे हाथ से नहीं कर रही हूँ, हाथ जल जाएगा। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको सारों को मैश कर लिया। अब साइड में रख देते हैं। अब क्या करेंगे, हम पहले इसकी एक फीलिंग सी बनाएंगे चटपटी सी। इसके लिए मैंने पैन को रख दिया गैस पे। उसमें ऑयल वॉयल कुछ भी नहीं डाल दें। उसमें 3-4 चम्मच डाल दीजिए आप मूंगफली, कच्ची मूंगफली है। इसको मैं रोस्ट कर लेना है। बहुत ही जल्दी रोस्ट हो जाएंगी ये। तब तक रोस्ट करना जैसे आप मूंगफली को 2 उंगलियों के बीच में लेंगे ना, अंगूठे और उंगली, और इस तरह से भींचेंगे तो उसका छिलका अपने आप उतरेगा। तब तक हमें इसे रोस्ट करना है। जैसे ही रोस्ट हो जाए इसे निकाल लेंगे, ठंडा होने देंगे। अब इसी पैन में, गैस बिल्कुल धीमी रखिएगा वरना जल जाएगा। इसी पैन में हम डाल देंगे थोड़ा सा साबूदाना, क्योंकि हम व्रत के लिए बना रहे हैं तो मैं इसमें साबूदाना यूज़ करें। कोई भी साबूदाना आपके पास, छोटा वाला बड़े वाला कोई भी, वो ले लीजिए। मैं 2 से 3 चम्मच ये साबूदाना ले रही हूँ। इसको भी हल्का सा रोस्ट कर लेना है, बस नीचे ना लगे वरना काला हो जाएगा। बिल्कुल धीमी आंच है मेरी, मतलब ये कि हल्का सा गर्म हो जाए बस तब तक। तो ये देखिए, मैं इसको भी हल्का सा ये इस तरह से कर लूँगी। अब ये मैंने इसको भी निकाल लिया, ठंडा होने के लिए रख दिया है। फ्रेंड्स, अब क्या करूँगी मैं, जो हमारी मूंगफली थी ये हल्की सी ठंडी हो गई, उसके छिलके हमें अलग कर लें। चाहे तो आप हाथ से मसल के कर लीजिए, पर मैं क्या करूँगी, एक कपड़ा ले लूँगी, कोई भी साफ़ कपड़ा ले लीजिए, उसमें इसे डाल के और दोनों हाथों से हम इसे मसल लेंगे। इसका छिलका उतार लेंगे। ये देखिए, इस तरह से मसल के हम इसका अच्छी तरह से छिलका उतार लेंगे। ये देखिए, अब थोड़े से रह गए हैं। अगर आप चाहें तो इसे हाथ से ही कर सकते हैं, यूँ देखिए उतर जाएगा, या फिर आप दोबारा से मसल लीजिए और इस छिलकों को इससे अलग कर देगा। अभी भी कुछ रह गए हैं, कोई बात नहीं, इतना चल जाएगा। अब ये साबूदाना भी ठंडा हो चुका है, इसे हम मिक्सी जार में डाल के इसका पाउडर सा बना लेंगे। ये देखिए, दरदरा सा रहता है, जैसे चावल काटा हो इस तरह से। 2-3 बार धीरे धीरे मैंने इसे पीस ही लिया है। अब इसे मैं निकाल दूँगी। पहले क्या करूँगी, छान लूँगी, कुछ दाने होंगे तो वो अलग हो जाएंगे। साबूदाना कई बार रह जाता है, तो ये देखिए रह गया है जो, कोई बात नहीं, इसे अलग कर लेते हैं। और ये जो पाउडर है ये सारा मैंने अलग कर लिया है। तो कुछ ये ढक्कन पर भी लगा रह गया था पाउडर सा, इसको भी मैं इसी में डाल लेती हूँ इस तरह से। अब चलिए एक चटनी बना लेते हैं हम। इसके लिए मैंने धनिया ले लिया है, पुदीना, जितना पुदीना उससे डबल धनिया और हरी मिर्च है। सबसे पहले मिक्सी जार में डाल देंगे हरी मिर्च। आपको मतलब जितना चटपटा खाना हो उस हिसाब से, तीखा खाते हो ज़्यादा या कम तीखा खाते हो। अब धनिया पुदीने को भी हम इसमें डाल देंगे। धो धा के रखिएगा क्योंकि व्रत के लिए बना रहे हूँ। अब हम इसमें डाल देंगे 2 से 3 चम्मच जो हमारी मूंगफली थी ना भुनी हुई, ये डाल देंगे। इसी के साथ ये देखिए, ये है नारियल का बुरादा। अब मैं इसमें ये 1.5 चम्मच के करीब ये डाल देती हूँ। इसमें डालेंगे कुछ मसाले। ये मैंने आधा चम्मच से थोड़ा सा कम है अमचूर पाउडर। अब व्रत में बना रहे तो अमचूर पाउडर यूज़ करके चाट मसाला डाल सकते हैं, और व्रत वाला नमक, और आधा नींबू। अगर व्रत के लिए नहीं बना रहे तो आप चाट मसाला, नींबू, मतलब लहसुन वसन सब कुछ जो आपका मन करे डाल सकते हैं। इसमें चटनी में जो यूज़ होता है वो चीज़। भुना हुआ जीरा, पर हम लोग जीरा यूज़ नहीं करते, इसलिए मैं
नहीं डाल रही हूँ। और इसे आप पीस लीजिए। इसकी सूखी चटनी बनानी है, इसे पानी बिल्कुल नहीं डालना है। इस तरह से धीरे धीरे करके इसे आप पीस लीजिए। देखिए बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी, बिल्कुल सूखी सी चटनी है ये। इस तरह से मैं इसे एक बर्तन में निकाल रही हूँ। अब इसकी एक छोटी छोटी से हम बोल्स बना लेंगे। बिल्कुल चटपटा सा बन के तैयार हुआ था ये। बिल्कुल छोटी छोटी हम बोल बना लेंगे, जैसे कंचा होता है ना, इस शेप की। ये देखिए जितने आपके बनाने हैं उस हिसाब से बोल बना लीजिए। ये मेरी तैयार हो गई हैं। और ये आलू है। अब इसको एक बार फिर से मैं, देखो कोई गांठें ना रह गई हो, एक बार हाथ से भी कर लूँगी। इस तरह से मतलब मोटी मोटी से गुठलियाँ सी रह जाती हैं, वो ना हो। एक बार हाथ से भी मिला लिया मैंने इसे। अब इसमें हम डाल देंगे जो ये साबूदाने का आटा था, थोड़ा थोड़ा करके 2 से 3 चम्मच मैं इसमें डाल दूँगी। इसे मिलाते जाएं और डालते जाएं। पर इसमें हमें भी नमक भी डालेंगे। मैंने बिल्कुल थोड़ा सा व्रत वाला नमक डाल दिया है, क्योंकि अंदर फीलिंग में भी नमक है। तो ज़्यादा नमक मत डालिएगा, देख लीजिए मैंने ज़्यादा नमक हो जाएगा फिर खाया नहीं जाएगा बिल्कुल। तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसमें 3 चम्मच ये साबूदाना डाल दिया है, पाउडर इसका। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी काली मिर्च भी मैं भूल गई थी डालना, वरना बाहर का फीलिंग बिल्कुल फीकी फीकी सी लगेगी और अंदर की चटपटी। तो हल्की सी मैंने इसमें काली मिर्च भी डाल दी थी। अब ये देखिए, अब इसको ना इस तरह से थोड़ा सा फैला लीजिए, थोड़ा सा पोर्शन ले लीजिए आलू का, और इसमें एक गोली रख दीजिए और आप इस तरह से बंद कर दीजिए इसे। और चाहे तो आप इसको गोल गोल बना लीजिए, आप टिक्की का शेप दे लिए, जैसा आपका मन करे आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। ये देखिए, तो फ्रेंड्स मैं काली मिर्च देखिए डाल दी, मैंने भूल गई थी पहले। तो इस तरह से हम सब चीज़ों को जितनी हमें बनानी है उस हिसाब से बना सकते हैं। आप टिक्की का भी शेप दे सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट भी करिएगा। जो भी वीडियो पे नए हैं वो भी लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा। और अब की बार इस व्रत में आप जब भी व्रत रखें तो इस तरह की रेसिपी बना के देखिए, आपको बहुत ही पसंद आएगी। जैसे शिवरात्रि आ रही है तो उस पर भी आप ये बना सकते हैं, कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा हो तो। और बहुत ही जल्दी बन जाती है। ये देखिए, तो मैं इसी तरह से जितनी भी मेरे को ये पैटीज़ बनानी है मैं उस तरह से बना लूँगी। ये देखिए, तो अब इसे बना लिया है। अब इसे मैं साइड में रख दूँगी फ्रेंड्स। और जिसने भी खाया, आप चाहें तो इसे एज ए चाट, जैसे इसमें ऊपर से और भी कुछ डाल सकते हैं जब भी आप बनाएं। जरूरी नहीं इसी तरह से, जैसे चाट की तरह बना के भी इसे खा सकते हैं। तो मैं तो एज ए टिक्की ये बना रही हूँ इसकी छोटी छोटी सी। तो इसी तरह से देखिए मैंने सारी बना ली है। अब क्या करेंगे, मैंने ले लिए चिप्स होते हैं जो ये व्रत के लिए मैंने पहले से बना के रख लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टोर कर लेते हैं, उसमें से थोड़े से चिप्स ले लिए हैं। अब इसे मैं मिक्सी जार में ना इसे पीस लूँ, ताकि थोड़ा सा इसको हम जैसे वैसे तो ब्रेड क्रम्ब से कोट करते हैं, पर व्रत है तो ब्रेड यूज़ नहीं कर रहे। तो ये देखिए मैंने इसको पीस लिया था। और अब इसमें ऊपर से मैं इस तरह से ना चिप्स में इसे टिक्कियों को इस तरह से रोल कर लूँगी, चिपका लूँगी। देखिए इस तरह से, और हल्का सा दबा दीजिए ताकि इस पर सारी चिपक जाए। ये देखिए सारी टिक्की हो चुकी है। अब इधर मैंने रख दिया था ऑयल गर्म होने के लिए। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा हम इन टिक्कियों को रख दें। फ्रेंड बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी ये, और बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बन के तैयार होंगी। ये देखिए, तो मैंने इस तरह इनको अलट पलट के सेक लिया था। पहले तेज़ आंच थी, फिर थोड़ी धीमी कर दी थी मैंने, इस तरह से। ये देखिए, है ना मज़ेदार फ्रेंड्स रेसिपी। तो एक बार बना के देखिए, आपको मज़ा ही आ जाने वाला है, गजब का टेस्टी। तो ये देखिए मैंने ये बना ली है, जितनी भी एक बच गई थी उसे मैं बाद में इसके बाद फ्राई करूँगी फ्रेंड्स। इसको इस तरह से हमें सारी अपनी बना लेनी। ये देखिए, चटपटी और मज़ेदार रेसिपी है। आप चाहे तो इसे टिक्की की तरह से, हम टिक्की खाते हैं ना बाज़ार में, ऊपर से मीठी थोड़ी सी दही डाल दीजिए, हरी चटनी डाल दीजिए। तो मेरे पास ये हरी जो इसकी फीलिंग थी वो बच गई थी, मैंने मिक्सी जार में थोड़ी सी दही डाल के उसे और ब्लेंड एक बार घुमा लिया था मिक्सी में, जिससे कि
हमारी भी चटनी भी तैयार होगी। तो हमारी चटनी भी तैयार होगी इसके साथ ही। और ये देखिए हमारे कटलेट, व्रत में खाए जाने वाले चाट की तरह भी मीठी दही, हरी चटनी और मीठी चटनी डाल के भी बना सकते हैं। फ्रेंड देखिए कितना क्रिस्पी है। फ्रेंड जिसको भी ये लगता है ना कि व्रत का खाना बहुत ही बोरिंग होता है, तो एक बार आप ये बना के देखिए। आप इसे खाने के लिए बार बार व्रत रखना चाहेंगे, इतना टेस्टी और क्रिस्पी और चटपटा बना था। एक बार ज़रूर ट्राई करें।